प्रिय किसान भाइयों, मैं शशि कुमार चौरसिया, कृषि विशेषज्ञ। हम लोग के संगठन किसान समृद्धि हमेशा किसानों के हित की बात करती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आम के रोग के बारे में बताया और हम बोले थे कि अगले वीडियो में यानी इस वीडियो में हम लोग इसमें कीट के बारे में और पौधे में विकार कैसे होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं कि आम के पेड़ पे कौन कौन सा कीट आक्रमण करता है और उनसे क्या क्या होता है, कैसे उनका प्रबंध करते हैं। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से कीट करते हैं, जैसे मीलीबग, मधुआ कीट, बौर मीज, आम का तना छेदक, ये और फल मक्खी, ये तमाम आते हैं। किसान भाइयों, एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले मीलीबग की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, मीलीबग में क्या होता है, तो इसके जो कीट होते हैं वो नवंबर दिसंबर में पेड़ पे चढ़ने लगते हैं। उसके पहले ये सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं। जब ये पेड़ पे चढ़ने लगते हैं तो इनके लिए क्या होता है, जब पेड़ पर चढ़ेंगे तो पत्तियों तथा मोजर इनका रस ये चूसेंगे और चूस के कुछ मधुस्राव करते हैं, वहां पे छोड़ते हैं, जिसके कारण फंगस अटैक कर देते हैं और वो डिजीज में बदल जाता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा किसान भाई, इसके लिए देखिए एक तो केमिकल उपाय है कि हम लोग 200 से 250 ग्राम हम लोग क्विनोलफास 5% या क्लोरपाइरीफास 1.5% पाउडर मिट्टी में पेड़ के चारों तरफ मिला दें। अगर फिजिकल देखा जाए तो फिजिकल में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग करते क्या है कि अक्टूबर में हम लोग सिंचाई करते हैं तथा नवंबर में गहरी जुताई कर देते हैं बाग की। उसके बाद हम लोग दिसंबर के दूसरे माह में पेड़ पे 30 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन से चारों तरफ घेर देते हैं, जिससे जो कीट होता है वो जमीन से पेड़ पे न चढ़ पाए, क्योंकि वो सुसुप्तावस्था में जमीन में ही रहता है। तो ये हो गया। किसान भाइयों, अगर आक्रमण ज्यादा हो गया उस समय क्या करेंगे, तो आक्रमण ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरपाइरीफास 20 EC, क्लोरपाइरीफास 20 EC 1.5 ml प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं, तो ये कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम लोग देखते हैं मधुआ कीट के बारे में। तो मधुआ कीट क्या होता है, यह मोजर जो होता है जिसको हम लोग बौर बोलते हैं, तो मोजर जो होता है तो मोजर के रस और पत्ती के रस को ये चूसता है। तो ये चूस कर क्या करता है, तो पत्ती का रस और मोजर का रस को जो चूस लेता है और चूस के उसको कमजोर कर देता है और उस पर मधुस्राव भी कर देता है, जिसके कारण उस पर ब्लैक फंगस यानी काला फफूंद आ जाता है। और काला फफूंद आ जाता है उसके बाद से ये फल नहीं लगता और फल जो लगते हैं वो भी पत्ती के डाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। इसके लिए क्या करना होगा किसान भाइयों, देखिए फिजिकल है यानी कि जो भौतिक कारक है वो हम लोग क्या करेंगे कि पेड़ के चारों तरफ पॉलीथीन 30 सेंटीमीटर चौड़ी का घेराव कर देंगे। अगर आक्रमण ज्यादा बढ़ गया हो तो हम लोग करते क्या है कि डाइमेथोएट 30 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलते हैं, या क्विनोलफास 25 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर पेड़ पर छिड़काव करते हैं, तो इससे कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम लोग देखेंगे बौर मीज पर। बौर मीज में क्या होता है, तो इसमें पुष्प गुच्छों से फल तक चला जाता है। उसके बाद से ये करते क्या है, ये जो कीट होते हैं ये पुष्प गुच्छ के बाद फल पे आते हैं और इनके रस को चूसते हैं तथा इनमें काले धब्बा बन जाता है। काले धब्बे बनने के बाद इसमें जो होता है धीरे धीरे ये फल गिरने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या करना है किसान भाइयों, हमारे ये बैकग्राउंड में जो फोटो है ये इसमें जो बौर मीज के कारण ही है। तो किसान भाई हम लोग देखते हैं कि इसका प्रबंध कैसे किया जाए, इसका उपाय क्या है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि डाइमेथोएट 30 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं, या फेनेट्रोथियोन 50 EC इसको भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। किसान भाई, इसको हम लोग 15 दिन के बाद पुनः फिर करते हैं ताकि धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म हो जाए। किसान भाइयों, अब हम लोग देखते हैं आम की फल मक्खी, इसमें क्या होता है।
तो किसान भाइयों, आम की फल मक्खी में होता है कि जैसे हम लोग का आम के जो फल है उसके अंदर से सड़ कर बदबूदार महक आने लगती है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो मक्खी होती है वो फल के अंदर ही अंडे दे देते हैं, जिसके कारण वो सड़ जाते हैं और सड़ के बदबूदार आने लगते हैं महक, जिसके कारण निर्यात में भी दिक्कत होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डेल्टा मेथिन 10 EC को हम लोग लगभग 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों, इस रोग के कारण, इस कीट के कारण जो आम होता है उसमें निर्यात में दिक्कत होता है। तो आम को निर्यात करते समय हम लोग पहले वाष्पीकृत कर लेते हैं, वाष्प से उपचार कर लेते हैं। किसान भाइयों, हम लोग अब देखते हैं आम का तना छेदक रोग। तो आम का तना छेदक कीट, सॉरी रोग नहीं कीट, तो आम का तना छेदक ये क्या करता है, तो इस कीट का प्रकोप सालों भर देखा जाता है। इसमें पेड़ के लकड़ी, डंठल, छाल, इन सब में क्या होता है, सुरंग बनाकर ये कीट रहते हैं और धीरे धीरे पेड़ को, तना को ये खोखला कर देते हैं, जिससे ये आसानी से टूट जाते हैं। इनके लिए क्या प्रबंध किया जाए कि ये कीट नष्ट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग केरोसिन तेल का फुहा उस सुरंग में डालते हैं लोग। किसान भाइयों, इसके अलावा और क्या करते हैं, तो इसके लिए और हम लोग मोनोक्रोटोफास का इंजेक्शन भी देते हैं, यह भी प्रभावी रहता है। तो किसान भाइयों, इस तरह के आम में ये मुख्यतः यही कीट लगते हैं। इसके बाद से किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं कि आम के पौधे में कुछ विकार उत्पन्न होता है, जैसे ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, यानी कि आम का काला धब्बा रोग, जिसको हम लोग कोयली रोग भी बोलते हैं। यह जो है, यह आम का विकार है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो आम होते हैं, आम के नीचे वाले हिस्से से काला पड़ने लगता है और ये धीरे, और ये कठोर भी होता है, जैसे कि डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। अब हम लोग जैसे ये होता कैसे है, तो चिमनी के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये रोग ज़्यादा होता है। जैसे चिमनी से निकलने वाली धुआं SO2 तथा CO2 के कारण होती है। यह बोरोन की कमी से भी होती है। इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय यह है कि चिमनी से 1 किलोमीटर दूर हम लोग आम की बगीचा लगाएं तथा बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब हम लोग देखते हैं इंटरनल नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, यह भी है बोरोन की कमी से होता है। इसमें भी हम लोग बोरेक्स 0.6% का ही छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आता है स्पॉन्जी उत्तक समस्या। इसमें क्या होता है, तो यह बीमारी ज़्यादातर अल्फांसो किस्म के आम में होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऊपर से आम देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर छोटे छोटे टुकड़े में पीले पीले स्पंजी टाइप के हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को निर्यात में बहुत ज़्यादा समस्या आता है। किसान भाइयों, यह रोग से बचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोग स्पंजी उत्तक रोधी किस्म का प्रयोग करना होगा, जिसमें नीलम, दशहरी, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, रत्ना, ये सब रोधी किस्म है। तो इन सब का हम लोग उपयोग करें। किसान भाइयों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये जानकारी सबसे पहले मिलेंगी। धन्यवाद।